दोस्तों नमस्कार। ऐसा दिख रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे जैसा बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है और इससे नीतीश कुमार काफी सतर्क हो चुके हैं। एक और जहां नीतीश अपने बेटे के जरिए बीजेपी पर यह दबाव बना रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। नीतीश के बेटे निशांत कुमार लालू यादव को अंकल कह रहे हैं, लालू के बेटे नीतीश के बेटे को भाई कह रहे हैं। इससे बीजेपी को यह भी संदेश भिजवाया जा रहा है कि लालू नीतीश भले ही अलग अलग हों आज के समय, पर विचारधारा के मामले में वे आज भी साथ ही हैं। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें एक भी मंत्री जेडीयू का नहीं बनाया गया। इधर मोदी के बाद अब नीतीश कुमार जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे, पर अब भी उन्हें इस बात का भरोसा नहीं मिला कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो लीक हो जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि तेजस्वी पर ज्यादा हमले नहीं बोलने हैं। बताइए, जिस नेता को महागठबंधन ने सीएम फेस घोषित कर रखा हो उन्हीं तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमले नहीं बोलेगी, तो फिर किस पर बोले जाएंगे हमले? क्या नीतीश कुमार पर हमले बोलने की तैयारी में है बीजेपी? इन सभी घटनाक्रमों से माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले से और भी सतर्क हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन मांझी भी बीजेपी पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं। वे एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। जेडीयू की तरह ही उनकी पार्टी हम से भी एक भी विधायक मंत्री नहीं बन पाया, ऐसे में वो भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें कुल 7 विधायक हैं और सभी विधायक बीजेपी से हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सभी विधायकों को जातिगत समीकरण के हिसाब से मंत्री बनाया गया और ऐसे विधायकों को भी मंत्री बना दिया गया जो नीतीश कुमार के वोट बैंक को साध सकते हैं। एक और पीएम मोदी नीतीश कुमार के सामने उन्हें लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने नीतीश कुमार के साथ कौन सा बड़ा खेल खेल रही है ये आपके सामने है। दोस्तों, बिहार की सियासत में भारी बवाल को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के बाद अब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकने वाला है। हाल ही में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में इस साल जल्दी चुनाव हो सकते हैं, समय के पहले वहां विधानसभा चुनाव का मतदान हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही इन सभी कयासों पर फिलहाल विराम लग चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अब 7 और बीजेपी के विधायक मंत्री बन चुके हैं, जिससे नीतीश कैबिनेट में अब 21 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं, तो वहीं सिर्फ 13 मंत्री ही नीतीश कोटे से हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले जातिगत समीकरण बनाने में लग गई है। वो ऐसे लोगों को भी अपने पाले में करने की कोशिश में दिख रही है जो लोग नीतीश कुमार को एक लंबे समय से वोट देते आ रहे हैं। यानी बीजेपी क्या करने जा रही है, बिहार में क्या कर रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बार बार बीजेपी पर ये दबाव बना रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे पिताजी को यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। वे अब की बार सीटें बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलते हैं, नड्डा जी से मिलते हैं, पर उन्हें इस बात का भरोसा नहीं मिलता कि उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी अब की बार का चुनाव लड़ेगी। नीतीश बार बार दिल्ली जाते हैं, माना जाता है कि वे मोदी शाह से निजी मुलाकात करना चाहते हैं और इस बात का भरोसा चाहते हैं कि उनके साथ एकनाथ शिंदे जैसा खेल नहीं होगा। आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र का और जीत मिलने के बाद शिंदे साहब जो हैं डिप्टी सीएम बना दिए गए। उन्हें ऐसा मंत्रालय मिल गया जिस मंत्रालय की महाराष्ट्र के शासन पर विशेष पकड़ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को यहाँ कोई भरोसा नहीं मिलता कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उधर आरजेडी की तरफ से लगातार नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर नरम रुख अपनाया जाता रहा है। तेजस्वी निशांत कुमार को भाई बताते हुए सलाह दे देते हैं कि निशांत अपने पिता के आसपास रहने वाले लोगों से अपने पिता को सावधान करें। तेज प्रताप यादव निशांत को आरजेडी ज्वाइन करने की सलाह दे देते हैं। वहीं अब निशांत कुमार ने लालू यादव को अंकल यानी चाचा बता दिया। उन्होंने कहा है कि लालू जी ने नीतीश जी के साथ मिलकर आंदोलन में भाग लिया था। यानी बीजेपी को दोस्तों बार बार यही संदेश भिजवाया जा रहा है कि अगर आपने हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं किया, अगर आपने एकनाथ शिंदे जैसा खेल खेलने की कोशिश की, तो ना लालू जी से हमारी दुश्मनी है और ना ही तेजस्वी यादव से हमारी दुश्मनी है। अब बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय मानिए कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है और नीतीश खुद
उस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। नीतीश के बारे में हमेशा से ये बात प्रचलित रही है कि वे कब क्या कर जाएं ये उनके खास लोगों को भी मालूम नहीं होता। वे हमेशा फायदे की सियासत करते रहे हैं। ऐसे में अब अगर वे पाला बदल भी लें तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर नीतीश बाबू पाला बदल लेते हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भूचाल आ सकता है, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार।